Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So this is your another lesson of computer science. So as you all know that in the previous lesson we were discussing about how we can design the basic structure of HTML. How we can design the basic structure of a web page. For example, if we want to add the title of a web page, then we can easily do this. So now let's see. I will open just Notepad++. I will click on Notepad and we will start work in the previous file. So as you can see कि हमने last time यहाँ तक काम किया था. We just add the title of a web page. हमने web page का title open किया था और उसको display किया था web page पर. So now let's start from here. Okay, so for now I'm just going to minimize this file. और if you want to open this on a web page, अगर आपने इसका view या इसका layout web page पर देखना है, then how you can see them? Aisham, can you tell me how we can see the result of this coding? जो भी हम काम कर रहे हैं यहाँ पर इसका result देखने के लिए कि मेरे पास output में क्या result आ रहा है. So how we can check them? Right, it's very easy. You have to click on this tab, that is view. Click on the view tab and here as you can see the first option, view current file in. So here all the different types of web browsers will appear here. आपके कंप्यूटर में जो भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा मिनी या इसके अलावा आप कोई और यूज़ कर रहे हैं, बस आपने सिंपली उस पर क्लिक कर देना है जो आप यूज़ कर रहे हैं करंट. सो राइट नाउ मैं अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रही हूँ फायरफॉक्स. आई विल क्लिक हेयर. सो नाउ इट विल टेक सम टाइम एंड योर फाइल विल बी डिस्प्लेड ऑन योर वेब पेज. Okay, so as you can see, if I will make it look bigger, लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन किया था द टाइटल ऑफ योर पेज दैट इज़ स्कूल, जो कि हमने टाइटल दिया था स्कूल. इफ आई विल मेक इट एडजस्ट इन दिस वे, okay, so as you can see the title which we give in the previous lesson that was school. So ये यहाँ पर school appear हो गया. So similarly we just type one or two sentences and then we apply the basic formatting tags that is B, I and U, that is bold, italic and underline. So now I hope this lesson is clear. If you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. So now let's start the new topic. इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास ये जो वेब पेज है इसमें मैं इमेज किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं. हम इसमें इमेज या कोई भी पिक्चर है वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं. आपने वेब पेज में देखा होगा डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट फाइल्स अटैच होती हैं. सो हाउ वी कैन ऐड इमेजेस और फाइल्स टू द वेब पेज. हम इमेजेस और फाइल्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. सो व्हाट वी हैव टू डू, इमेज ऐड करने के लिए आप एक टैग यूज़ करते हैं. You have to type img, that is image, src source. src is basically your source. What is source now? What is source? Khatija, can you tell me? src source का क्या मतलब है? राइट, सोर्स मीन्स कि आपने बताना है कि आपने ये जो इमेज इंसर्ट की है ये आपने कहाँ से की है. ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका पाथ क्या है. सो सिंपली आप मतलब आपके कंप्यूटर में वो इमेज किस जगह पर पड़ी हुई है. सो सिंपली आई विल क्लिक हेयर एंड आई विल टेल द पाथ. सो पाथ बताने से पहले मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगी. और वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट आप सपोज करें आपके कंप्यूटर में कोई भी इमेज है. लेट मी चूज़ दिस इमेज, पिक्चर्स, सैम्पल पिक्चर्स. आई विल चूज़ दिस इमेज जेलीफिश. आपने क्या करना है, इस इमेज को कॉपी करना है और कॉपी करके जहाँ पर आपने अपनी मेन फाइल को स्टोर किया है
आपने उधर जाके उसको पेस्ट करना है। इज़ इट क्लियर? सो मेरे पास इस वक्त यहाँ पर था जहाँ मेरी फाइल पड़ी हुई है ओरिजिनल, आई विल जस्ट पेस्ट हेयर। मतलब दोनों का जो पाथ है, जो दोनों का एड्रेस है, दोनों फाइल्स का, इमेज का भी और आपकी HTML डॉक्यूमेंट का भी, दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। सो अब आपने पाथ तो हमने सेम कर लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू टेल द सोर्स। अब आपने क्या बताना है, उसका सोर्स बताना है कि आपने ये इमेज कहाँ से कॉपी किया है। सो सोर्स बताने के लिए फोल्डर सेम है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। आपने इसका नेम देखना है। सो क्या नेम है इस फाइल का, कैन एनीवन टेल मी? ये जो इमेज है मेरे पास स्क्रीन में, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट इमेज? मोहम्मद, कैन यू टेल मी? राइट, जेलीफिश। सो व्हाट वी विल डू, आई विल टाइप हियर you have to type in double inverted commas, JELLYFISH. Is it clear? Okay, so you have to tell the path and then you have to tell the most important thing, that is the extension of your image, कि आपकी जो इमेज है वो उसकी एक्सटेंशन क्या है। आप सबको पता है कि हम जितने भी जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं कि उसमें डिफरेंट इमेजेस होती हैं हमारे पास। कुछ इमेजेस का साइज़ अच्छा होता है, जैसे ही हम उसको जूम करें, कुछ इमेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ इमेजेस की अगर हम क्वालिटी उसको जूम करें तो उसकी जो क्वालिटी है वो लो हो जाती है। सो नाउ व्हाट्स द रीज़न, व्हाट इज़ द पॉइंट? यू हैव टू राइट क्लिक हेयर एंड हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है इफ़ यू वांट टू फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ योर इमेज ऑफ योर फाइल। सो हेयर एज यू कैन सी, जो भी आपकी किसी भी फाइल की, चाहे वो आपके पास इमेज है, PDF है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है, उसकी जो एक्सटेंशन होगी वो हमेशा डॉट से स्टार्ट होगी, .jpg। एज यू कैन सी देयर इज़ रिटन .jpg। सो यू जस्ट हैव टू सी द एक्सटेंशन देखने के बाद I will type here jellyfish के बाद .jpg. Is it clear? And then you have to save your file and then you have to refresh your web page. आपने अपने वेब पेज को रिफ़्रेश किया। सो एज यू कैन सी कि मेरे पास मेरी स्क्रीन पर जो इमेज है वो अपीयर हो गई है। इसका साइज़ हम करेंगे कम, ठीक है। यही इमेज थी जो हमने अप्लाई की थी और someone else, right? This is the same image which we have copied from our system to the web page. So इस तरह से हम अपनी इमेज को easily adjust कर सकते हैं। Is it clear? Okay, so as you can see यहाँ पर मेरे पास जो टेक्स्ट है, दिस इज़ माई फर्स्ट लेसन, आई एम गोइंग टू डिज़ाइन अ वेब पेज। और मैंने कंप्यूटर टाइप किया था लास्ट लेसन में, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन फॉर्म में। सो कैन आई अप्लाई अ बॉर्डर टू माई वेब पेज? क्या मैं बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ? और एज यू कैन सी जब मैं इसका साइज़ कम करूँ तो जहाँ पर मैंने अपना टेक्स्ट टाइप किया था बिल्कुल उसके आगे वाले पॉइंट पर मुझे इमेज अपीयर हो रही है। सो इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपनी इमेज को नेक्स्ट लाइन में मूव करूँ? दिस इज़ पॉसिबल और नॉट? हादिया, कैन यू टेल मी? हादिया समीउल्लाह, राइट, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास HTML में डिफरेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। आपने कुछ टैग्स ऐसे पढ़े हैं जो कि सिंगल होते हैं और कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो कि डबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास टॉप पे सिंगल टैग था, हमने एक दफ़ा डॉक टाइप HTML लिखा और काम ख़त्म कर दिया। देन वी राइट HTML ओपनिंग टैग है और ये एट द एंड क्लोज हो रहा है। सिमिलरली ओपनिंग टैग ऑफ हेड एंड दिस इज़ द क्लोजिंग टैग, जिसमें आपके पास स्लैश आ रही है और जब भी क्लोजिंग टैग होगा उसमें आपके पास स्लैश लाजमी आएगी। सिमिलरली वी राइट टाइटल ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज़ द क्लोजिंग टैग। Similarly, I write bold opening tag and this one is the closing. Opening tag of italic and closing tag of italic, that is I. Similarly, opening tag of underline and this one is the closing tag of underline, that is your U. So अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास जो मेरा
जो टेक्स्ट है वो बेसिकली सेम जगह पर है, लेकिन जो इमेज है वो मुझे नेक्स्ट पेज पर अपीयर हो। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या कि मैंने जब इमेज इंसर्ट की तो वो सेम लाइन में इमेज इंसर्ट हुई और उसने ऊपर वाला कंप्लीट पोर्शन कैरी कर लिया। सो अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो टेक्स्ट है ये मुझे टॉप लाइन पे नज़र आए यहाँ पर, और जो इमेज है वो मुझे न्यू लाइन में नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज़ इज देयर एनीथिंग पॉसिबल और नॉट? हुज़ैफा, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन मेक इट? कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन में ही टाइप किया हुआ है, बट वाई इट डज नॉट अपीयर ऑन द वेब पेज? तो वेब पेज पे मुझे इस तरह से क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ पर मैंने टाइप किया कंप्यूटर 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 बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में, ये हो गया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। जब इमेज इंसर्ट किया वो मुझे सेम लाइन में मिल रही है, हालांकि यहाँ पर मैंने न्यू लाइन में इमेज का कोड टाइप किया। सो फॉर दिस पर्पज़ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपने एक टैग टाइप करना है, दैट इज़ BR। इज इट क्लियर? BR। सो BR इज़ बेसिकली योर सिंगल टैग। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुछ टैग्स पेयर हैं, बॉडी का है, HTML का है, हेड का है, टाइटल का है, ये पेयर हैं कि ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है। जैसे कि बोल्ड भी ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। बट कुछ टैग्स ऐसे हैं हमारे पास जो कि सिंगल टैग होते हैं, एम्प्टी टैग जिन्हें हम बोलते हैं। सो दे आर नोन एज योर एम्प्टी टैग। सिंपली जस्ट हैव टू टाइप BR, प्रेस Ctrl S, रिफ्रेश योर वेब पेज बाय प्रेसिंग F5 प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से, और यू कैन क्लिक हेयर रीलोड। सो एज यू कैन सी कि आपकी जो इमेज है वो अब न्यू पेज पर आपको न्यू लाइन में अपीयर हो रही है। इज इट क्लियर? So in this way we can adjust the image on a web page. So now we will see, for example, if I want to set the size of my image, कि आप देखें कि आपके पास ये जो वेब पेज है इस पे जो आपने इमेज इंसर्ट की है उसका साइज़ बहुत बड़ा है। सो मोस्टली इस तरह से नहीं होता, कोई भी आप वेब पेज वेबसाइट विजिट करें उसमें जो इमेजेस हैं उनका साइज़ उन्होंने एडजस्ट किया होता है। जैसे कि इस वक्त ये भी अगर आपके पास इमेज थी, सो इसका भी साइज उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है, इक्वल हाइट है, इक्वल विड्थ है। सो नाउ हाउ वी कैन एडजस्ट द साइज ऑफ अ इमेज? इज इट पॉसिबल और नॉट? Xavier, can you tell me? Right, this is possible. So here what you have to do, आपने जब ये लिखा है image source jellyfish.jpg. Now if you want to adjust the height of your web page, अगर आपने अपने वेब पेज की हाइट एडजस्ट करनी है, सो फॉर दैट पर्पज़ आपने एक टैग यूज़ करना है, दैट इज़ विद द नेम ऑफ हाइट, HEIGHT। ठीक है, equal, and then in double inverted commas you have to define the height of your image, कि आपने अपनी ये जो इमेज है उसकी हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, इस वक्त हाइट बहुत ज़्यादा इमेज की, लेंथ ज़्यादा है। सो व्हाट वी विल डू, आई विल फॉर एग्जांपल राइट 500, आई विल प्रेस Ctrl S, 500 पिक्सल्स, एंड देन आई विल रिफ्रेश माई वेब पेज। सो एज यू कैन सी मेरी इमेज का जो साइज़ है वो कम हो गया है। अगर आपने और कम करना है, आई विल मेक इट 300, press Ctrl S, refresh your web page. So as you can see, इस तरह से आप अपनी इमेज की हाइट को easily चेंज कर सकते हैं, that is basically your length. Is it clear? Now I will give you 1 minute and then you have to see this complete code and then I will ask question. And your time starts now. ओके, सो नाउ मनहा, कैन यू टेल मी कि अगर मैंने अपने वेब पेज का यहाँ पर लिखा है स्कूल, ये चेंज करना है, सो मैं कौन सा टैग चेंज करूँगी, किस टैग में जाके मैं टाइप करूँगी? राइट, आई विल यूज़ टाइटल टैग। मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? टाइटल, TITLE। इज इट क्लियर? इस टैग में हम चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज
I will write learn with technology, right? I will press Ctrl S. I will refresh my web page. So as you can see कि आपका जो टाइटल है वो इजीली चेंज हो गया. ओके, हमने देखा था हाइट एडजस्ट की. नाउ फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू एडजस्ट द विड्थ, मतलब जो इमेज है उसकी अगर हम चौड़ाई एडजस्ट करना चाह रहे हैं, सो हाउ वी कैन डू दिस? फातिमा, कैन यू टेल मी how we can do this? Is it possible or not? Yes, this is possible. So here what you have to do, you just have to type here width. चेंज कर रहे हैं तो हम टाइप करेंगे width, WIDTH, the symbol of equal, and then you have to define here width. For example, I will do it, I will assign 500 pixel. Ctrl S, refresh my web page. सो एज यू कैन सी कि आपकी जो विड्थ है वो चेंज हो गई है. अब ज़्यादा आपको जो इमेज है वो चौड़ाई में नज़र आ रही है. सिमिलरली इफ़ यू विल डिक्रीज द नंबर, आई विल मेक 300. प्रेस Ctrl S and refresh my web page. So in this way your image will be changed. So this is the height and this is the width. हाइट हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और विड्थ हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? सो नाउ लेट्स रिवाइज दिस टॉपिक वन मोर टाइम. इस टॉपिक को हम रिवाइज करते हैं. सो द बेसिक कंसेप्ट विच वी गेट टुडे, दैट इज हाउ वी कैन इंसर्ट इमेज. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इमेज इंसर्ट की है, ठीक है, बट इफ़ आई फॉरगेट कि किस चीज़ का कोड है, इफ़ आई फॉरगेट कि ये इमेज इंसर्ट करने का कोड है, सो हाउ आई कैन मेक इट रिमेंबर और मेक इट ईजी फॉर मी कि मुझे याद रहे कि ये मैंने किस चीज़ का कोड यूज़ किया है. क्या ऐसा कोई पॉसिबल मेथड है कि हम इसके अंदर टाइप कर लें सिर्फ अपनी आसानी के लिए, जो कि वेब पेज पर आपको डिस्प्ले ना हो? मैं इसमें अपनी आसानी के लिए टाइप कर लूँ कि B इज़ फॉर बोल्ड, I इज़ फॉर इटैलिक, U इज़ फॉर अंडरलाइन, ठीक है, और ये जो कोड है इसको मैं टाइप कर लूँ कि दिस कोड इज़ यूज टू इंसर्ट इमेज. इज इट पॉसिबल और नॉट? राइट, दिस इज पॉसिबल. सो इसके लिए हम यूज करेंगे एक कोड दैट इज विद द नेम ऑफ कमेंट, ठीक है. सो आपने क्या करना है, यू हैव टू टाइप द सिंबल ऑफ लेस देन and then double dash, and then here you have to type this is used to insert an image, ठीक है. And then here at the end what we will do, again I will just make it brackets, I will close it, ठीक है. सो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन आई विल हेयर डबल डैश एंड द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. सो एज यू कैन सी दिस इज़ रिटन हेयर, दिस इज़ यूज टू इंसर्ट इमेज. कि अब मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर टाइप कर लिया. लेट्स सी कि ये मेरे वेब पेज पर अपीयर होगा या नहीं. सो आई विल प्रेस Ctrl S, रिफ्रेश माई वेब पेज. सो एज यू कैन सी यहाँ पर मेरा ऐसा कोई कोड अपीयर नहीं हो रहा, ठीक है. इफ़ वी विल मेक इट कंपैरिजन बाय सीइंग बोथ विंडोज़. सो यहाँ पर मैंने टाइप किया है दिस इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज, दिस कोड इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज. सो आपने अपना कोड को इंसर्ट करना है, कमेंट इंसर्ट करना है जो सिर्फ आपकी आसानी के लिए हो, जिसको आप भूले नहीं. तो आप सिंपली क्या करेंगे, आपने लगाना है, एंटर करना है, ये लेस देन का सिंबल है, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन यू हैव टू यूज़ डैश. आपने 2 डैश यूज़ करनी है. देन यू हैव टू राइट योर टेक्स्ट. टेक्स्ट लिखने के बाद अगेन जो भी अपने कमेंट लिखा है, आप इसमें कुछ और लिखना चाह रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग टू इंसर्ट इमेज हेयर एंड हाइट इज़ यूज्ड इफ आई वांट टू एडजस्ट द हाइट ऑफ द इमेज, विड्थ इज़ यूज्ड इफ आई वांट टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ योर इमेज. SRC मीन्स कि इफ़ यू वांट टू इंसर्ट, इफ यू दैट इज़ बेसिकली डिफाइन द सोर्स ऑफ योर इमेज, कि आपने इमेज कहाँ से लिया. IMG, द फुल फॉर्म ऑफ IMG इज़ इमेज, कि हम इमेज इंसर्ट करें. सो यहाँ पर आप कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस टाइप कर सकते हैं.
then simply use double dash and then the symbol of greater than. So in this way you can easily adjust the comment on your web page and it will not be shown on your web page. Is it clear? Now dear students, you just have to do the practice कि हम image किस तरह से insert कर सकते हैं. In the previous lesson I have already told you how we can change how we can install and download Notepad++ from internet and then how we can use it. So simply just watch this video lesson very carefully, and if you find any difficulty, any question, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom. Allah Hafiz. Thank you.